मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जैसे आपने देखा भी होगा मीडिया के अंदर, चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब और इनके सारे कुलीग जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे लंदन के अंदर, और वहाँ पे जो मुशावरत हुई है और जो बातचीत हुई है उसके हवाले से तो चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब आपको ख़ुद ब्रीफ करेंगे। इस वक्त रावलपिंडी की सारी क़यादत जो है वो आपके सामने मौजूद है। दानियाल चौधरी साहब इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी हैं, ज़ियाउल्लाह शाह साहब लाहौर में हैं, ताहिरा आपा भी एक ख़वातीन के फंक्शन में हैं, लेकिन बाकी सारी क़यादत यहाँ पे मौजूद है और उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है, और उसका मकसद ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और इंशाअल्लाह चौथी मरतबा इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनका 21 अक्टूबर को लाहौर में फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल करने की तैयारियाँ रावलपिंडी से आज से शुरू हो गई हैं। कल ही चौधरी साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए थे। आज हमने तमाम दोस्तों को, हमारे जो पार्टी के सदर हैं सरदार नसीम अहमद ख़ान और जनरल सेक्रेटरी हाजी परवेज़ अहमद ख़ान साहब और बाकी जितने साथी हमारे साबका MPAs और MNAs और ख़वातीन विंग, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग, तमाम जो विंग्स हैं वो इस वक्त इंशाल्लाह कल से मुतहरिक हो जाएंगे। इससे पहले कि हम इस्तकबाल करने के लिए सारे लोग यहाँ से टोलियों की सूरत में लाहौर निकलेंगे। टाइमिंग क्या होगी वो तो 5 दिन 7 दिन पहले तय हो जाएगा। इसके लिए हम छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इक्तफा नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम रावलपिंडी को दुल्हन की तरह सजाएंगे। इंशाल्लाह पूरा रावलपिंडी जो है वो इस तरह सजा होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के ऊपर, जिस दिन यहाँ से काफ़िला रवाना होगा, कि दुनिया देखेगी। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में इस तरह की सजावट ना हो, इस तरह का इस्तकबाली बैनर्स ना हो, इस तरह का इस्तकबाली जलसे जुलूस, छोटी मोटी रैलियाँ, ये सारी चीज़ें अरेंज करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। और 21 अक्टूबर को वो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कायद का होगा कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा इस्तकबाल हो। उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह सुनने के बाद फिर मैं माइक जो है वो चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब को दूंगा कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी, मैं 2013 का चश्मदीद गवाह हूँ कि जब इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, जब इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी थी, दहशत गर्दी और ऊंच पर थी, जब इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही थी और लोग शिफ्ट हो रहे थे, तो उस शख्स ने अपने मुश्किल तरीन हालात में जब इक़्तिदार संभाला तो धरनों ने आन पहुंचा, और उस धरनों की सूरत के बावजूद उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ठान ली गई, और आपने देखा होगा 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। उस वक़्त जब इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द नातका बंद कर दिया गया था, उस वक़्त बेरोज़गारी का ख़ात्मा हुआ और लाकानूनियत, बम ब्लास्ट, उसका ख़ात्मा हुआ। उसके बाद आप देखें कि CPEC सबसे बड़ा जो मंसूबा इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए आ रहा था, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सूरत में मुकम्मल होने के करीब था। इस मुल्क में आप देखें चीनी 52 रुपये की थी, आटा 35 रुपये का था। याद है 11 रुपये से भी कम यूनिट था, बिजली का यूनिट कम था। लोग कहते हैं आप किस कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे? भाईजान, हमें 16 माह का ना पूछें, 16 माह में 13 जमातें थी, हमें पूछे 2013 से 18 तक की कारकर्दगी। जो चलता हुआ मुल्क किसी के कहने के ऊपर एक ऐसे शख्स को दे दिया गया जिसने कभी कोई यूनियन कौंसिल नहीं चलाई थी, और उसने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जब हम गए, मैं 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ारत उज़्मा की बात भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बात करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की। 52 रुपये की चीनी, 35 रुपये का आटा, 90 रुपये का डॉलर, CPEC। आज हम 2-2 अरब डॉलर के लिए हाथ फैलाते फिर रहे थे। 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट
62 CEO मल्टी नेशनल दुनिया के वो पाकिस्तान का रुख कर रहे थे। तो आज इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त महंगाई है, इस वक्त तबाही और बर्बादी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुकी है, तो कोई एक शख्स है, कोई एक पायलट है जिसने इसको टेक ऑफ करना है, और वो वही है जिसने तीनों दफ़ा इस मुल्क को चलाया है। उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आ रहे हैं और इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं, और जिस दहशत गर्दी ने फिर मुँह उठाया है उसको खात्मे के लिए आ रहे हैं, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए आ रहे हैं, और इसके कहने के लिए और उनके करने के लिए हमारे पास इतना कुछ है कि अगर मैं 1 घंटा यहाँ शुरू करूँ तो शायद हम कारकर्दगी पे ख़त्म कर दें। लेकिन मैं चाहूँगा कि चौधरी तनवीर अहमद ख़ान जो वहाँ पे लंदन में जो फ़ैसले हुए, जो मुशावरत हुई, वो आंखों देखा हाल जो है वो आपके सामने पेश करें। ओवर टू चौधरी तनवीर अहमद ख़ान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, सबसे पहले तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि मैंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट की थी कि रावलपिंडी शहर जो आज ये लोग बैठे हुए हैं, ये कई दहाइयों से अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस जमात का असासा है, और हमेशा रावलपिंडी शहर के लोगों ने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का वालहाना इजहार किया, और किसी भी मैदान में, चाहे वो जेलों में जाना पड़े, किसी भी हवाले से रावलपिंडी पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी कम नहीं रहा। हमेशा रावलपिंडी हरावल दस्ते का किरदार अदा करती रही। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को मैंने जो दावत दी वो ये थी कि आप इस्लामाबाद में लैंड करें, क्योंकि रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब, सरदार नसीम साहब, हाजी परवेज़ साहब, इन सब की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब अगर रावलपिंडी में आएँ तो यहाँ से क़यादत करके हम उनको मोटरवे के ज़रिए लाहौर छोड़ के आएँ। तो फिर उस वक्त ये, क्योंकि आज शहबाज साहब ने कहा जी कि ये पहले एक फ़ैसला हुआ है, अगर कोई इसमें कोई अमेंडमेंट हुई तो जो पहला हक बनता है वो रावलपिंडी का, तो इंशाअल्लाह अगर कुछ चेंजेस हुई तो रावलपिंडी शहर, वरना लाहौर पे अभी आज तक जो फ़ैसला हुआ है वो लाहौर का। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी अरसे के बाद फील्ड में आया हूँ, और वो इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो भी हालात थे, इससे भी बुरे हालात थे, लेकिन एक लीडरशिप ऐसी थी कि जिन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क का, इस पंजाब का नक्शा बदला, बलूचिस्तान का नक्शा बदला। बलूचिस्तान में जो उस वक्त नून की हुकूमत थी, जो मेन एक पैगाम जाना चाहिए, हमेशा जाता है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, कि ये मुल्क 4 इकाइयाँ इसकी, इनको इकट्ठा जोड़ के रखना। और ये एक लीडरशिप की अंदर ये क्वालिटी हो सकती है कि वो तमाम सूबों को, मियाँ नवाज शरीफ ने, आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर मालिक साहब को, अपनी हुकूमत के बंदे को वहाँ नहीं दिया, जो कोलिशन पार्टनर थे उनको दिया, सिर्फ इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर एक महरूमी थी। तो नवाज शरीफ का विजन था कि वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ ने सबको इकट्ठा किया। इसी तरह KP के अंदर, सिंध के अंदर मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की बात की। आज मैं देखता हूँ कि हर शख्स यहाँ, बड़े बड़े लीडर अपने सूबे की या अपने इलाके की बात करते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वाहिद ये कोई आसान काम नहीं कि हम ये समझें कि मुस्लिम लीग वाले कि जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ आएगा और पहले दिन से ही यहाँ पे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे असल जो मुहर्रिक हैं उनको देखना होगा कि कौन लोग हैं जो इस चलते हुए सिस्टम को बीच में रोड़े अटकाते हैं, कौन लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की ना करे। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख लें कि 2 चीज़ें होती हैं, कि 2 चीज़ें वाहिद पाकिस्तान के अंदर ये देखने को आपको मिली होंगी कि या किसी मुल्क की मईशत को तबाह करें तो वो मुल्क ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरा उस मुल्क की जो सरहदें हैं उसको कमज़ोर किया जाए, उसके जो दिफाई इदारे हैं उनको कमज़ोर किया जाए, तब मुल्कों के ऊपर आप देख लें
ईरान को देख लें, इराक़ को देख लें, लीबिया को देख लें, सिर्फ ये कि उनकी जो सरहदें थी वो महफूज नहीं रही थी। जो पिछला दौर गुज़रा, हम ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हर वो चीज़ जो इस मुल्क को एक एशियन टाइगर बनाने के लिए हम लेके जा रहे थे, कि वो एशियन टाइगर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे सी पैक मंसूबे बन रहे थे। यहाँ पे रावलपिंडी में देखा आपने कि हनीफ अब्बासी की क़यादत में, सरदार नसीम की क़यादत में, दानियाल चौधरी, ये इन्होंने रावलपिंडी शहर को एक बेहतरीन नमूने के तौर पे आप लोगों की खिदमत की। इसी तरह और शहरों में आप फैसलाबाद देख लें, लाहौर देख लें, पूरा और देही इलाके जितने भी हैं वो तरक्की कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में। लेकिन एक रोड़े अटकाए गए, एक ऐसे शख्स को लाया गया कि जिसने, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो उस शख्स ने इस मुल्क का नुकसान किया, इस मुल्क की यूथ जो हम समझते हैं कि हमारा असासा है, इस मुल्क की जो यूथ है, मैं आज उनको ख़ास तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि आज कोई एक मंसूबा बता दें कि जो यूथ के लिए ये पिछली इमरान गवर्नमेंट ने किया हो। कोई एक मंसूबा बता दें कि यहाँ पे एक उस वक्त एक सिस्टम चला हुआ था हमारी जब हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ कभी ये हनीफ अब्बासी से नहीं पूछते थे, या शहबाज शरीफ या सरदार नसीम से नहीं पूछते थे, या हाजी परवेज़ से कि मुस्लिम लीग नून वालों को लैपटॉप दें। सिर्फ वो कौम के बच्चे, तो वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ होता था, उनको सिर्फ देते थे कि आम गरीब आदमी, हम समझते हैं कि लाख 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लेना कितना मुश्किल है। इसने इस कौम को होप दे के, इस कौम को एक उम्मीद दे के, और आखिर पे नारा इस्लाम का लगाया और स्टेज गाने बजानों के सजा दिए कि इस्लाम तो कहता है कि अपनी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है हमें। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त करें, और उनको जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म किया कि औरतों का एक मुकाम हमारे माशरे में एक सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इसने इस कौम, इस माशरे को तबाह कर दिया, इस नौजवान नस्ल को इस शख्स ने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि ये जो कहता था कि 50 लाख नौकरियां दूंगा, कोई सिंगल बंदा बता दे पीटीआई दौर में अगर किसी नौजवान को बग़ैर सिफारिश के या बग़ैर पैसे के नौकरी मिली है। कोई एक मंसूबा बड़ा बता दें। ये यहाँ पे रावलपिंडी का एक आजकल जो छुपा हुआ है, एक मंसूबा बता दें रावलपिंडी के अंदर, जो कहता था जी कि फर्जंदे रावलपिंडी लोगों ने उस वक्त खिताब दिया था कि जब वो अपने कायद के साथ वफ़ादारी निभाता था। जिस दिन उसने अपने कायद के साथ वफ़ादारी नहीं की, उस दिन आप लोगों ने देखा कि उसकी ज़मानतें ज़ब्त हुई। और जो पिछला इलेक्शन हुआ, पिछला इलेक्शन आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि हनीफ अब्बासी को जिस तरह सज़ा दिलवाई गई, कि जिस जुर्म में कि मंशियात के केस में हनीफ अब्बासी को सज़ा दिलवाई गई। और रावलपिंडी की हिस्ट्री में 97,000 वोट रावलपिंडी की आवाम ने दानियाल को दिया। ये विनिंग वोट था। आज तक 97,000 वोट किसी हल्के में नहीं पड़ा, लेकिन हमें इस शहर से प्लानिंग के तहत हराया गया। वो इसलिए कि इस शहर की तरक्की जो है वो किसी को हज़म नहीं हो रही थी। तो मेरे भाइयों, आज हम यहाँ पे मेन तो इस्तकबाल के लिए, ये तो पहली मीटिंग है, कल ही मैं आया हूँ, तो अब्बासी साहब ने इंशाअल्लाह आइंदा ये जितने भी हमारे कायदीन बैठे हुए हैं, ये अपने अपने हलकों में लोकल काउंसलर लेवल से लेके हर पीपी तक, हर वार्ड में हम वार्ड करेंगे और हम ऐसा इस्तकबाल करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज तमाम पार्टियां जब तक इकट्ठी ना हों, यहाँ पे कुछ पार्टियां यहाँ पे अपनी झूठी शोहरत की खातर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अभी हमें इजाज़त नहीं कि उनका नाम लें, लेकिन अगर वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो वो एक एजेंडे पे आ जाएं। इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। जब तक इस मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि जो इस इमरान खान ने इस कौम को, ये 9 तारीख का जो वाक़या है, बदतरीन वाक़या, वो इस पूरी दुनिया को जो एक मैसेज इसने दिया कि इसने पूरी कोशिश की कि आवाम को और अपने इदारों को आमने सामने ला के खड़ा कर दे। लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी से बहुत जल्द आवाम को समझ आ चुकी है कि ये बाकायदा एक, जब हम शुरू में कहते थे कि ये यहूदी एजेंडे के ऊपर ये शख्स काम कर रहा है, हकीम सईद की किताब से लेकर डॉक्टर इसरार तक
आप जब पुरानी चीज़ें जब निकालते हैं तो आपको पूरी पिक्चर सामने नज़र आ जाती है कि इस मुल्क के अंदर इस शख्स को मुसल्लत जब किया गया तो उसका एजेंडा क्या था कि इस मुल्क को मईशी तौर पे बर्बाद करना और इस मुल्क के जो ताकतवर तरीन इदारे हैं जो आज इस मुल्क की सरहदों की जामन है उनको कमज़ोर करना, ये उसका एजेंडा था। और उसका ये एजेंडा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अपने नौजवान नस्ल को और अपनी पाकिस्तानी कौम को कि मियाँ नवाज़ शरीफ के जहाँ जहाँ पे भी कोई कौंसलर से लेके ऊपर तक एक बंदा बैठा हुआ है, नवाज़ शरीफ का सिपाही बनकर इस कौम की खिदमत करेंगे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक अच्छे मंसूबे जो इस नौजवान नस्ल के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतर होंगे वो मंसूबे लेके आएंगे। और वाहिद एक होप है कि जो इस मुल्क को बचा सकती है और जिसके पीछे एक ऐसा कद काठ वाला लीडर है कि जिसके पीछे सारी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ है। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ तमाम मुल्क के जो इदारे हैं उनको साथ लेकर और जितने भी इदारे हैं उन जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको साथ चलाकर इंशाअल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क इंशाअल्लाह उसी तरक्की की राह पे हम गामज़न करेंगे। अब्बास साहब, आपने कहा कि जो गुज़श्ता 16 माह की जो हुकूमत हुई उसका हिसाब आपसे ना मांगा जाए। एक तो ये बताइए कि क्यों ना मांगा जाए, दूसरा ये बताइए कि आप दूसरे अल्फाज में ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो 16 माह की मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी वो कारकर्दगी अवाम को कबूल नहीं है और उस कारकर्दगी पर आपको वोट नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली उस वक्त ये जनरल परसेप्शन था कि जरदारी साहब ने नून लीग के साथ गेम कर। अब पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि उनके साथ नून लीग के साथ ही हमारे साथ गेम और नून लंबे हो जाएंगे ना, बड़ा समझ नहीं आएगी। पहली बात यह है कि जो बात मैंने आपसे अर्ज़ की है ना कि हिसाब हमने देना है, अपने हिस्से का देना है, हमने बाकी 12 पार्टियों का नहीं देना हिसाब। और दूसरी बात, हम उस कारकर्दगी से शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से इतना मुतमईन है कि अगर आप शहबाज शरीफ इस मुल्क की भाग दौड़ ना संभालते तो ये मुल्क जो आज जिस सूरत हाल में फिर संभला, 11 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर पे पकड़ा था, 11 अरब डॉलर वो छोड़ के गया है। और उस शख्स ने मरते हुए पेशेंट को अल्लाह के फजल व करम से ज़िंदा किया है। तो इसलिए वो क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, अलल ऐलान जाता है, इसहाक डार को जाता है, अलल ऐलान जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप अगर पोली क्लिनिक और पिम्स को ठीक करने का हिसाब मुझसे मांगें तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये वही होंगे जो उसकी वजारत के ज़िम्मेदार थे। हम जिस वजारत के ज़िम्मेदार थे उसकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे पे हैं। वजारत उज़्मा ने IMF से लेके दुनिया के तमाम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से अपना चेहरा मोड़ लिया था, वो दोबारा शहबाज शरीफ की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया। इमरान लंदन में फैसले क्या हुए, क्योंकि आप जब इंटर हुए तो मुझे सरप्राइज मिला, मेरे क्वेश्चन बड़े सख्त थे कि जब इतना बड़ा राइवल होने जा रहा है, रावलपिंडी में टूट का शिकार है नून लीग, एक तरफ हाजी हुसैन, दूसरी तरफ आप थे, इधर अजीम बासी, उधर सजाद खान, तो ये सारे किस तरह से यकजा होंगे और फैसले क्या हुए सर? फैसले जो है ना जी, अल्लाह की मेहरबानी से ये आपके 2 भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह की मेहरबानी से फैसले रावलपिंडी में और एक घर में भी छोटी मोटी कुछ बात जो है ना वो चलती है। ये भूल जाएं आप कि यहाँ पे रावलपिंडी शहर में मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं, अगर ज़ाती तौर पे अगर वक्ती तौर पे कोई बंदे ये समझते हैं जी कि हमको ग्रुप बना के इस जमात के अंदर जो सबसे पहली मियाँ नवाज़ शरीफ के कोई ग्रुपिंग नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के चाहने वाले लोग हैं। और ये जो छोटे मोटे अगर किसी के खदशात हैं तो वो इंशाअल्लाह हनीफ अब्बासी, हाजी परवेज़ साहब, सरदार नसीम, ये सारी टीम बैठी हुई है, यहाँ बैठ के वो मसले हल करेंगे। लेकिन ये तासुर ना दें कि रावलपिंडी में कोई ग्रुपिंग है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती 2 चीज़ों की। आप सारे दोस्त हैं, बाप बेटे, एक खबर नहीं बनती ना। खबर इस वक्त फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल है, तो हमने ग्रीन हाउस का जिक्र कर देना है, हमने फलां हाउस का जिक्र कर देना है। कोई कल होते कोटी ला के दफ्तर बना लेगा, उसका जिक्र कर देंगे। पार्टी होती क्या है, मैं ज़रा वजाहत कर दूँ आप सबके सामने। पार्टी होती है पार्टी की तंजीम का सदर होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, यूनियन काउंसिल की तंजीम साजी होती है, वो सारी आपके सामने बैठी है। पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, पार्टी की फिगर्स होती हैं जिनको एक्नॉलेज करती है, जिन्होंने इस शहर के अंदर, जैसे अभी चौधरी तनवीर अहमद खान साहब ने जेलें काटी, कोई हमने भी थोड़ा बहुत जेलें काटी,
उमर कैद आज भी साथ लेके चल रहे हैं। सारी दुनिया सरदार नसीम अहमद ख़ान की सूरत में, हाजी परेज साहब की सूरत में, राजा हनीफ साहब की सूरत में इन लोगों ने जेलों में वक्त गुजारा है। ये नहीं है कि कोई मज़े लेके गुजारा है। तो ये जितने घर बना लें, 20-20 बना लें, ख़वातीन विंग इंटैक्ट है, यूथ विंग, सोशल मीडिया विंग। हाँ, जैसे अभी जो तनवीर अहमद ख़ान साहब ने कहा है, फ़ैसले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सूरत में, शहबाज शरीफ साहब की सूरत में होंगे। और इंशाल्लाह ताला इस शहर क्यों हमने रखवाली की है बाबा, इस पे छोटे से छोटे गली से लेके बड़े से 46 बिलियन के प्रोजेक्ट तक पहरा दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला ताहिर साहब। बताएं कि आपने कहा मिसाल जो है वो इस्तेमाल करके कायम था 2018 जब डिस्क्वालीफाई हुआ था तो पिंडी की जो सूरत हाल थी कि ऐसा ना हो कि तारीख अपने आप को दोबारा दोहराए और जिस तरह टूट का शिकार ऑलरेडी आपने कहा कि है वो नजर आ रही थी, एक परसेप्शन थी कि चौधरी तनवीर हनीफ अब्बासी आपस में नहीं मिल बैठ सकते। आज आप भी बैठे हैं तो इस आपसे सवाल मेरा ये होगा कि नहीं, पहले 2018 का जवाब ले लेना। एक मिनट चौधरी साहब से नहीं, पहले 2018 अजान हो रही है। 2018 को 4 बजे मियाँ नवाज शरीफ फैदाबाद से एंटर होते हैं और 2 बजे लियाकत बाग जाते हैं। यही 3 बजे सुबह 3 बजे लियाकत बाग पहुँचते हैं। इससे बड़ा इस्तकबाल तो हमने अपनी तारीख में नहीं देखा, तो ना देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन। आपने सवाल ये कि 3 साल जो आप पर जमीन तंग की गई, पुलिस ने आपकी जगह पे कब्जा कर लिया, फिर आपके पीटीआई के कुछ चाहने वाले, एक तो आपका चौधरी दलाल है, बहुत आपका खैर हुआ है, उसने जिस तरह की हरकतें की, तो क्या इससे कोई रिवेंज आप लेंगे जिस तरह की हरकतें उन्होंने की? हम सियासी लोग हैं जी, हम कभी भी सियासी इंतकाम ज़रूर लेते हैं हम, और वो भी इलेक्शनों में। हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत आज तक ना की है, और ना हमारे ये जितने साथी बैठे हैं ना हम करते हैं। हमने आज तक किसी को, इस शहर की एक मिसाल थी हमेशा, ये पिछला दौर जो गुजरा है, कभी कोई हमारे मुखालिफ जीते, कभी हम जीते, लेकिन हमने ज़ाती तौर पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, और हमें भी पहले नहीं था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो हरकतें की हमारे साथ, हमारे घरों में, बल्कि मेरे बेटे का जिस दिन वलीमा था या हनीफ अब्बासी था वहाँ पे थे, उन्होंने हमारे घरों के गेट बंद किए। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो दिल में अपनी ये कदूरतें नहीं रखते। ये मुल्क हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और हमारे लीडर जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, अगर यकीन जाने कि अगर उन ज़्यादतियों को देखते तो जो अभी सवाल था ना जी कि ये हुकूमत क्यों ली गई, तो हमें भी नज़र आता था कि ये पीटीआई वाले लोग खुद कहते थे कि हम अगले इलेक्शनों में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। तो हमें भी सियासत आती थी। लेकिन 2 चीज़ें थी, एक तो अपनी जमात को दोबारा आप इक़्तिदार पे ले आएं और मुल्क जाए जहन्नुम में, और दूसरा ये था कि इस मुल्क को बैंक करप्सी से बचाया जाए, जो एक एजेंडा लेके वो शख्स आया था। अब 2 चॉइस थी, या सियासत हम जो पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है, जो नारा लोगों को अपील करता है, या वो वाली सियासत कर लेते और कहते जी मुल्क जाए जहन्नम में, हम इस गंद में नहीं पड़ते। एक तो ये हमारे पास चॉइस थी। दूसरी पास ये चॉइस थी कि एक मुश्किल फ़ैसला था। हमें पता था कि ये जो बो गया, आप ज़मीन में जो बोते हैं निकलता वही है। हमें सब कुछ पता था कि इस शख्स ने बोया क्या है और ये निकलेगा क्या। लेकिन फिर भी हमने इस मुल्क की बेहतरी की खातर और इस मुल्क की खातिर हमने ये कड़वा फ़ैसला किया, और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को डिलीवर किया। और डिलीवरी की बात ये हनीफ अब्बासी, ये आपके सामने है, ये बाराकऊ रोड देख लें, ये जितने भी ये हॉस्पिटल्स देख लें, आईजीपी रोड देख लें, और कारकर्दगी क्या चाहते हैं इस शहर के अंदर, कि जितनी स्पीड के अंदर शहबाज शरीफ चाहता था, अल्लाह की मेहरबानी से रावलपिंडी की जितनी की आदत है उससे डबल स्पीड पे शहबाज शरीफ के साथ शाने की शाना मिला के और 16 महीने के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। बाबर साहब, आप और हनीफ अब्बासी और यहाँ पे क़यादत बैठी है, आज स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है, जो गलतफहमियां डाली गई वो तो क्लियर हो गया कि ये ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बताइएगा कि कुर्बानियाँ आपने दी, जेलें आपने काटी और मुकदमात आपके बच्चों पे हुए, फिर हनीफ अब्बासी ने जो सौदे बर्दाश्त की, लेकिन कारकुन तफजात का इजहार करें, कुछ पैराशूटर्स को टिकट देने के हवाले से बातचीत की जाए। दूसरी एक बात तो ये है जी कि कोई पैराशूटर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पार्टियों के अंदर लोग आते हैं कि नए लोग आप शामिल करें, इसमें कोई कदगन नहीं। लेकिन अगर आपके पास पुराने लोग मौजूद हैं और उस डिलीवर भी कर रहे हैं,
तो फिर मैं समझता हूँ कि पार्टी के लोग अंदर शामिल हों, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकता है। पैराशूटर से मुराद ये नहीं कि कोई नया बंदा आके शहर से 2 हल्के हैं कि दो हल्कों में आगे कोई MNA की सीट ले जाएगा, ये खाम ख्याली है जी। ये मैं जो है ना जी, मैं तो कोई, मैं पार्टी सीधी सी फैसला बात, करेगी जल्दी। मैं तो साफ बात नहीं, है। नहीं, मैं बताता हूँ जी, जल्दी पार्टी फैसला करेगी। साजिद, अच्छा अब्बास साहब, मेरा आपसे सवाल है। आपने फरमाया कि 16 माह की कटौती ज़ाहिर है 13 जमातें थी तो सबने मिलकर उसका हिसाब देना है। आज एक पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नदीम अफजल चंद और फैसल करीम मुंडी ने, उन्होंने ये कहा कि इस 16 महीने की कटौती का आप उनसे हिसाब दे सकते हैं जिन्होंने वो वोट को इज्जत दो का नारा दे के वो बाहर चले गए। तो इस पर क्या कहेंगे कि मतलब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंका जा रहा है? अच्छा, ये तो जब इलेक्शन आता है ना, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना। ये जो इत्तेहादी हैं, ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक़्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया, हमने दहशतगर्दी, वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। मकसद बात करने का ये है कि हमें कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोगों के पास जाना है, तो वो लगे रहें। और वो जिसे कहते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं, वो भी बात करेंगे इलेक्शन में जाके, हमने कोई कमिटमेंट्स नहीं की थी, हम भी जाके अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे बात करेंगे। पिंडी की कारकर्दगी हो और जैसे चोई साहब ने कहा बलूचिस्तान की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, इवन इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्की के जो मीनार खड़े हो रहे हैं उसकी बुनियाद भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मेरा ख्याल है सवाल भी आ चुके हैं। एक सवाल ले लें। सवाल ये है कि जारी बात है, आप इस्तकबाल के बाद आप लोग इलेक्शन में भी जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, आवाम डिस्कशन से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल बम जो गिराए जा रहे हैं, सिर्फ ये बता दें आप क्या मंशूर लेके जाएंगे भाईजान। हम अपनी मैं देखिए इमरान, जब भी कोई बंदा किसी के पास इंटरव्यू देने भी जाता है ना, जैसे हम इंतखाबी लोग हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे के सारे लोग जो हैं वो इस इलेक्शन से गुजर चुके हैं। कोई लोकल बॉडी से गुजर चुका है, कोई बड़े गुजर चुका है। वो उनकी एक CV होती है, तो हमारे पास बहुत बड़ी CV है, शहर की सतह के ऊपर भी, मुल्क की सतह के ऊपर भी। और फिर हम ये कहने जा रहे होंगे उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कि ये वो शख्स था जिसने 3 दफ़ा पाकिस्तान को बचाया, जिसका नाम मियाँ नवाज शरीफ है। ये दोबारा इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को बचाएगा, लोग यकीन कर लेंगे। और जैसे चौधरी साहब ने कहा, आनन फानन तो नहीं, लेकिन चंद महीनों के अंदर और या 2 साल के अंदर अंदर आपको ये मुल्क टेक ऑफ होता हुआ नज़र आएगा। यस सर, मैं 2 मंसूबे जो इस रावलपिंडी के अंदर, पहली बात तो ये है कि मैं उस शख्स को जो कहता था कि मैं जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, आजकल लब ही नहीं रहा। यानी अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा टार्च से ढूंढने से नहीं मिल रहा और चोरी छुपे वहाँ से बैठ के उस जेवर का जिक्र कर रहा है। और ससुराल जाते हुए पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था, आप में से सारे लोग बड़ी खुशी खुशी ससुराल जाते हैं, मुझे पता है, सारे, एक भी नहीं इंक्लूडिंग मी, सारे अपनी अपनी माशाल्लाह। ये वाहिद आदमी देखा है जो कह के ससुराल नहीं जा रहा और भागी जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ TB हॉस्पिटल उसका नहीं है, यूरोलॉजी हॉस्पिटल मेरा नहीं, RIC मेरा नहीं है। 2800 लोग रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डेली आते हैं, OPD है। यूरोलॉजी में इस वक्त 700 की OPD क्रॉस कर चुकी है। इस मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हुकूमत हमारे पास पिछले 10 साल नहीं रही, ताहिर साहब 10 साल नहीं रही, उसके बावजूद हमने यूरोलॉजी 5 साल का बंद किया हुआ चलवाया है। हमने मेट्रो चलवाई है 5 साल की बंद की हुई एयरपोर्ट वाली, बाकी हमने बाराको वाली चलवाई, हमने गुलबर्ग ग्रीन वाली चलाई, ब्रिजेस का ढेर लगा दिया, IJP रोड 70 साल का गंद साफ़ किया। ये मंसूबा इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसमें इसको टॉप प्रायोरिटी पे, ये बहुत अच्छा मंसूबा है, इसको मुकम्मल करेंगे। काश ये 2002 से वो शख्स पहरा देता, लोगों को
गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके, झूठ बोल के, शुबदाबाजी करके सियासत ना करता, वो मुकम्मल होता। और दूसरा इंशाल्लाह हम जो आपकी यहाँ पे लई एक्सप्रेस है, ये दोनों मंसूबे जो हैं मेरी नज़र में हैं, हमारी सारी क़यादत की नज़र में हैं, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे।